हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आप सबकी ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी निचोड़ की ये पहली क्लास होगी और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर है तो ये वन लाइनर समरी, लेकिन बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी। इतिहास का चैप्टर जहां से शुरू होता है हम वहां से आपको जानकारी देंगे। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो की नॉलेज को देखिए आप लोग और समझिए कि जिस तरह से हम यहां पर पॉइंट के वाइज आपको क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, इससे क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जनरल स्टडी में आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। तो पहली क्लास है, ध्यान से देखिए। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। वेद का अर्थ है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं वेद से, ठीक है। आप सबको ये क्लास जो है, वेद का मतलब क्या हुआ? नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। अब वेद कितने हैं? चारों के नाम आपको पता है, ठीक है। कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इतिहास जानने के साधनों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है वेदों का। और वेदों के नाम के साथ ही हम यहाँ पर ये क्लास जो है वो शुरू करेंगे। वेद हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद, एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। जी हाँ, ऋग्वेद की जो रचना है वो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 1017 सूक्त तथा 11 बाल्खिया और लगभग 10,600 मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। इज दैट क्लियर? यहां पर सही जवाब होगा ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची हुई प्रार्थनाओं का संकलन है। अब इसमें शिव नहीं है। एक क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपका कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं की स्तुतियां हैं? तो आपको 3 ऑप्शन यहां से डाल देगा। अग्नि डाल देगा, सूर्य डाल देगा, इंद्र डाल देगा और शिव डाल देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बना देगा तो शायद 1 नंबर आपका यहां पर ये क्लियर हो जाए। तो याद रखिए, ऋग्वेद में किसकी स्तुतियां हैं? अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। स्तुतियां का मतलब क्या? इनकी ही प्रार्थनाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लेख आता है। देखिए 10वें मंडल में एक है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलेगा। इसमें क्या है? 4 वर्ण मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो एक क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि वर्ण की जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? तो वर्णों की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कितने वर्ण हैं? 4। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही है और ये मंत्र सूर्य की स्तुति में है। अब मान लीजिए कि गायत्री मंत्र जो है सूर्य या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको सावित्री भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। सावित्री, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। गायत्री मंत्र के लिए कहीं कहीं ऑप्शन में आपको सावित्री भी देखने को मिल सकता है। तो 6वां पॉइंट ये कहता है कि भाई गायत्री मंत्र भी जो है ऋग्वेद में है और ये मंत्र जो है ये सूर्य की स्थिति में है। तो ये हो गया ऋग्वेद का कंटेंट। अब बात करेंगे हम यहाँ पर यजुर्वेद की। यजुर्वेद यानी यजु, यजु का अर्थ होता है
यज्ञ। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम विधि की चर्चा की गई है ना। यज्ञों का नियम, यज्ञों की विधियां, यज्ञों के मंत्र, ये सारी चीजें जो है यजुर्वेद में आपको मिलेंगी। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, याद रखिए। तो एक क्वेश्चन आपसे ये बनाएगा कि भाई कर्मकांडों का विवरण या कर्मकांडों का वर्णन ये किस वेद में है। तो यहां पर आपका जो जवाब होगा वो होगा कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा गया है, अथर्वयु। ठीक है, ये दो भाग में है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनाएगा, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, जिसकी रचना गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है जो यहां से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो क्या पूछेगा, कौन से वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। तो यहां पर आपका जवाब होगा यजुर्वेद। चलिए अब तीसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सामवेद। सामवेद, जी हाँ, साम शब्द का अर्थ गीति है। ठीक है, शाम शब्द का अर्थ क्या है, गीति। शाम मत समझ लीजिएगा इवनिंग वाला, साम है। ठीक है, तालव्य शाह नहीं है यहां पर। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको हम सामयोति कहते हैं। ये भारतीय संगीत का स्रोत है और सामवेद को पुरोहितों का उद्गाता कहा जाता है। तो संगीतमय वेद कौन सा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है अक्सर, बहुत ही परिचित क्वेश्चन। ठीक है, संगीतमय वेद कौन सा है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए, संगीत वेद कौन सा है संगीतमय, सामवेद के लिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आ जाइए अथर्ववेद। ये क्या है, चौथा वेद अथर्ववेद। इसका मतलब है पवित्र व जादू टोना। ठीक है, पवित्र, प्योर, जादू टोना। अथर्व में रोग निवारण का, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत यानी प्रेम के गीत, अंधविश्वास का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, कुरुवंशियों का राजा परीक्षित को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो पॉइंट मैंने बताए और जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, नट बोल्ट एकदम टाइट कर लीजिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आए वो परीक्षा में बच के ना जाने पाए। तो वेद का चैप्टर हमारा यहाँ पर जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, वेद, उपवेद व विवरण, ये बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारणी जैसे मैंने बनाई है वैसे ही आप लोग भी बना लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। एक क्वेश्चन आप ये भी तैयार कर लो। तो यहां पर उपवेद इसका है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। इसके प्रणेता हैं धन्वंतरी, इसके प्रणेता हैं विश्वामित्र, इसके प्रणेता हैं भरत मुनि और इसके प्रणेता हैं विश्वकर्मा। अब ऋग्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित, सामवेद कला और संगीत से संबंधित, अथर्ववेद भवन निर्माण कला से संबंधित, ये शिल्प वेद। ठीक है, उपवेदों की बात है यहाँ पर। ठीक है, जो वेदों के उपवेद है, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद युद्ध कला, गांधर्व वेद कला और संगीत, शिल्प वेद भवन निर्माण। तो ये सारणी जो है ये याद कर लीजिए, इसके प्रणेता और इनका विवरण, इसे एज इट इज अगर आप लोग लिख लेंगे तो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना है उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। ठीक है, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का कौशिकी और ऐतरेय, यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण,
सामवेद का पंचविश और जैमिनी और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ये क्या हुआ? इन वेदों की जो गद्य रचना है, ठीक है, गद्य रचना, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण। आपने शतपथ ब्राह्मण का नाम सुना होगा, ऐतरेय ब्राह्मण का नाम सुना होगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण का नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये काफी प्रचलित नाम है। ये नाम एग्जाम में अक्सर टहलते रहते हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में आपको भेटा जाएंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे संबंधित ब्राह्मण में जरूरी है आपसे पूछ लेगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का गद्य ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का यहाँ पर ऐतरेय याद कर लीजिए, ठीक है। शतपथ और तैत्तिरीय ये यजुर्वेद के हैं। ज्यादातर बस यही पूछता है, कभी कभी पूछेगा कि गोपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है गोपथ। तो बस इसे हम इस तरह याद कर लेंगे। ये चार प्रमुख है जो मैंने बताया, ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ और गोपथ, ये प्रमुख है, मतलब मेन है, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आता है अरण्यक। वेदों के बाद अरण्यक शब्द, ये अरण्य से बना है, जिसका अर्थ क्या है? अरण्य कांड। आपने रामायण में भी एक सुना होगा, अरण्य कांड है। अरण्य का मतलब है जंगल, वन, है ना, जंगल, वन। तो आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म है। यानी आरण्यक में किस चीज का उल्लेख है? आत्मा का, परमात्मा का, जन्म का, मृत्यु का, पुनर्जन्म का। ये सारी चीजें आपको अरण्य में मिलेंगी। बृहदारण्यक वगैरह आप जानते होंगे। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे और इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था, जिसकी वजह से ये अरण्यक कहलाए। अरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में सेतु का निर्माण करता है। अच्छा, ज्ञान मार्ग क्या है? नॉलेज। और कर्म मार्ग क्या है? एक्टिविटी। नॉलेज का उपयोग, जो आप काम करते हो वो कर्म मार्ग है। तो आप अपने लक्ष्य पर नॉलेज और कर्म दोनों की बदौलत पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो? आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, आप किसी परीक्षा में एक सीट प्राप्त करना चाहते हो, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज कैसे मिलती है? कर्म से। कर्म क्या है? पढ़ाई करना, वीडियो देखना, वीडियो से नोट करना। खासतौर पर हाउसवाइफ्स जिनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इस चैनल पर, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करता हूं। पहले मैंने जो NCERT का लेक्चर दिया था वो थोड़ा सा टफ था। मैं ये चीज़ फील करता हूं कि वो थोड़ा सा कठिन था, उसका लेवल, क्योंकि बस कठिन था। पहला ही लेक्चर था, काफ़ी कठिन हो गया था। शायद वो भूगोल का था, मैंने थोड़ा जल्दी आपको बता दिया था। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हमें एक अच्छा 6, 7, 8 से उठाना है चीज़ों को, तो ऐसे लेवल पर ले जाकर के आप सबको बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो आई होप कि आज आपको 4 वेद तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि किस वेद में क्या है। फिर 4 वेदों से संबंधित जो गद्य रचनाएं ब्राह्मण की हैं वो आप थोड़ा सा समझ लिए होंगे, ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ को। और इसके बाद आरण्यक। आरण्यक जो है ये कर्मकांड, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये सारी चीजें हैं। जंगलों में इनका जो है निर्माण हुआ और जंगलों में ही इनकी शिक्षा दी गई। इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या करता है, आरण्यक का काम क्या है? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में सेतु का निर्माण, यानी पुल का निर्माण करना, दोनों को जोड़ना, उस पार को इस पार से जोड़ना। ये सेतु करता है ना, पुल करता है ना, इस पार से उस पार पहुंचाने का काम कौन करता है? सेतु करता है। तो नॉलेज और एक्टिविटी दोनों के माध्यम से आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। तो ये चीज है आरण्यक तक। इसके बाद उपनिषद रह जाएगा। इसके टॉपिक मैं आपको क्लियर करता रहूंगा वीडियोस के माध्यम से। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया या नहीं। और सुपर टेट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि भाई साहब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 94 52 26 74 92। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम इस पर अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम 2 चीजें लिख करके भेज दीजिए, ठीक है। नाम और जिला का नाम
दो चीजें लिख करके भेज दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा एग्जाम मास्टर का स्पेशल ग्रुप, जिससे आपको सुपर टेट की कंप्लीट और बेहतरीन तैयारी करवाई जा सके, नोट्स प्रोवाइड करवाए जा सके, मॉडल पेपर जो भी सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो या जूनियर की, यूपी टेट, सी टेट, बीईओ और लेखपाल, इन सभी के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बस अपना नेम और जिला का नाम लिख के भेजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्लासेस आपको ऐसे टाइम टू टाइम ग्रुप्स पर ऐड हो जाएंगे तो लिंक के द्वारा मिलती रहेंगी। बाकी चीजें जो भी हैं आप नीचे कमेंट कर दो अगर कोई समस्या है तो इसके बाद हम जो शुरू करेंगे हमारा पार्ट 2 आएगा एनसीईआरटी का, वो आएगा उपनिषद पर। तो उपनिषदों के बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।